क्या फिर जेल से बाहर आएगा राम रहीम? हरियाणा चुनाव से पहले मांगी 20 दिन की पैरोल। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंपल। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने एक बार फिर 20 दिन के लिए पैरोल की मांग की है। सरकार ने साध्वी से बलात्कार और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम की पैरोल पर रिहाई की अर्जी हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी है। उन्होंने इस पैरोल की अर्जी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। बता दें, राम रहीम 13 अगस्त को ही 21 दिन की फरलो पर बाहर आया था। क्या राम रहीम को देखकर लगता है कि वो एक आरोपी है? ऐसा लगता है कि वो जेल में छुट्टियां मनाने जाता है और फिर पैरोल या फरलो पर बाहर आ जाता है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे आरोपियों को पैरोल देकर बार बार जेल से बाहर निकालना आपको कितना सही लगता है? और इस पर कई बार सवाल भी उठते हैं। बता दें, चुनाव आयोग से मांगी इस पैरोल पर चुनाव आयोग ने कई सवाल पूछे हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने जेल से विभाग से अर्जी के पीछे जरूरी कारण बताने को कहा है। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल पर रिहा करने के लिए क्या कोई आपातकालीन परिस्थिति है? कानून के मुताबिक चुनावों के दौरान अगर किसी कैदी को इमरजेंसी में पैरोल पर रिहा करना जरूरी होता है तो इसके लिए मुख्य निर्वाचन पद अधिकारी से इजाजत लेनी पड़ती है, क्योंकि आचार संहिता लागू होती है। पत्र में पूछा गया है कि चुनाव के टाइम किसी दोषी को पैरोल पर रिहा करना आखिर कितना सही है। डेरा प्रमुख इस समय हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। चुनाव के लिहाज से देखें तो राम रहीम का हरियाणा के सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और हिसार जिले में खासा प्रभाव है। इन चारों जिले में करीब 36 विधानसभा सीटें आती हैं। हरियाणा चुनाव के बीच राम रहीम की पैरोल पर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। चुनाव आयोग की तरह तमाम आम लोगों के मन में भी हरियाणा चुनाव के वक्त डेरा चीफ की 11वीं बार अस्थायी रिहाई यानी पैरोल की मांग पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं डेरा के प्रवक्ता का कहना है कि गुरमीत राम रहीम एक कैलेंडर साल में 91 दिनों के अस्थायी रिहाई का हकदार है, इसलिए 20 दिन की पैरोल का उसका न्याय अनुरोध कानून के मुताबिक ही है। राम रहीम को 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उसे 2017 में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। इसके बाद से ही डेरा प्रमुख 10 बार पैरोल या फरलो पर बाहर आ चुका है। वे अब तक 255 दिन यानी 8 महीने से ज्यादा समय जेल से बाहर बिता चुका है। उसके पैरोल या फरलो पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इसकी टाइमिंग चुनाव के समय की ही होती है। हरियाणा चुनाव में डेरा प्रमुख राम रहीम का कितना असर हो सकता है, हम आपको डिटेल में बताते हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह की अस्थायी रिहाई को लेकर अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि वह हरियाणा में रहने वाले अपने ज्यादातर अनुयायियों को चुनावों में एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करता है। बता दें, पंजाब के साथ लगते हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय का आसपास के कई राज्यों में खासकर दलित और पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर प्रभाव माना जाता है। खासकर हरियाणा के सिरसा और अंबाला समेत 4 जिलों में 36 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा राजनीतिक असर बताया जाता है। डेरा प्रमुख राम रहीम की गिरफ्तारी और सजा सुनाए जाने के दौरान पंजाब और हरियाणा में उसके अनुयायियों की ओर से बड़े पैमाने पर फैलाई हिंसा में 38 लोगों की मौत भी हो गई थी। इससे ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसके अनुयायी कितनी बड़ी संख्या में हैं। डेरा ही तय करता है कि उसके लगभग 1 करोड़ समर्थक किस पार्टी को वोट देंगे। शुरुआत में राम रहीम कांग्रेस के समर्थक था, बाद में उसका झुकाव भाजपा की तरफ हो गया। हालांकि कई बार चुनावों में उसके समर्थन को हासिल करने वाली पार्टियों की बेहद बुरी हार भी हुई है। 2007 और 2012 में डेरा ने पंजाब में कांग्रेस का समर्थन किया और दोनों ही चुनाव में वह बुरी तरह पिट गई। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उसने 2014 के बाद भाजपा का समर्थन किया और भाजपा हर बार नुकसान में रही। डेरा के समर्थकों की संख्या में भी भारी गिरावट आने की बात सामने आई है। हालांकि अभी भी 36 विधानसभा सीटों पर हरियाणा की 36 विधानसभा सीटों पर डेरा प्रमुख का असर बताया जाता है और जिसे वो वोट देने के लिए कहता है उसके अनुयायी उसे ही वोट देते हैं। इसीलिए उनकी इस पैरोल को खास माना जा रहा है। अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें पैरोल दी जाती है तो बड़े सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसे व्यक्ति को पैरोल देना जो कि दूसरों के वोट को प्रभावित कर सकता है, तो वो बिल्कुल गलत हो
हो जाएगा। आपको क्या लगता है, राम रहीम को बार बार पैरोल देकर बाहर निकालना कितना सही है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।